तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है अगाथा हार्कनेस के एक फ्लैशबैक से। और यहाँ पर हम वो वाला टाइम देखते हैं जिस टाइम में अगाथा को मारने की कोशिश की गई होती है। फ्लैशबैक का ये टाइम होता है साल 1693 का, जहाँ पर सेलेम गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी विचेस ने मिलकर अगाथा को बांध दिया होता है। और जिन सारी विचेस ने मिलकर अगाथा को बांधा होता है वो सारी विचेस में एक अगाथा की मदर भी होती है। एंड फिर ये सारी विचेस मिलकर अपनी पावर्स का यूज करती हैं और अपनी पावर्स से वो लोग अगाथा को मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये जानते हैं कि अगाथा के पास एक स्पेशल पावर है, और वो पावर ये है कि जब भी अगाथा के ऊपर कोई पावर्स का यूज करेगा तो अगाथा हार्कनेस उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। और अगाथा यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही करती है, क्योंकि जैसा ये सारी विचेस अगाथा को मारने के लिए अपनी पावर्स यूज करती हैं, वैसे ही अगाथा धीरे धीरे करके सबकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। और फिर वो सबकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके वो सबको मार देती है। हालांकि अगर आप सभी को याद हो तो ये वाला सीन हमने वांडाविजन सीरीज के अंदर भी दिखाया गया था। अब इसके आगे ये सीन खत्म होता है और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट टाइम पर हम ये देखते हैं कि अगाथा और उसके सारे साथी मिलकर डायन पर सो रहे होते हैं। लेकिन जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी लिलिया को एक सपना आता है, और लिलिया अपने सपने में ये देखती है कि सेलम 7 उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ चुकी है। इस डरावने सपने को देखकर लिलिया की आंखें खुलती हैं और वो सभी को जगा कर ये बताती है कि जो सेलन 7 अगाथा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी हैं, वो लोग अगाथा का पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। और शायद से वो लोग बहुत ही जल्दी हमें ढूंढ भी लेंगे, और अगर उन सब ने हमें ढूंढ लिया तो वो हम सबको मार देंगे। लेकिन सेलम 7 की बात को सुनकर सब ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सेलम 7 वहाँ पर आई कैसे। और फिर इसी बात को डिस्कस करते हुए उन्हें ये पता लगता है कि जो बेसिकली उन्होंने गाना गाकर डायन डगर का दरवाजा खोला था, तब वो लोग जल्दी जल्दी करके डायन डगर के अंदर तो आ गए थे, लेकिन वो लोग दरवाजे को लॉक करना भूल गए थे। और अब क्योंकि वो दरवाजा खुला रह गया था, इसीलिए सेलम 7 भी उस दरवाजे के जरिए वहाँ पर आ गए हैं। हालांकि लिलिया के ऐसा बोलने के बाद ही हमें ये पता लगता है कि एलिस और टीन सेलम 7 के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, और उन्हें ये नहीं पता है कि सेलम 7 है कौन। और फिर इसके लिए लिलिया सभी को ये बताती है कि असल में जिन सारी विचेस ने मिलकर अगाथा को बांधकर उसे मारने की कोशिश की थी, अगाथा ने उन सब की पावर्स छीन ली और उन्हें जान से मार दिया। लेकिन अब उन्हीं सारी विचेस की जो बेटियां हैं वो अगाथा के खून की प्यासी बन गई हैं, और एक्चुअल में वही सेलम 7 है जो कि हर हालत में अगाथा को मारना चाहती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये सारी बात सुनकर अगाथा थोड़ा सा घबरा जाती है, और फिर इसीलिए वो अपनी टीम से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर वो लोग अभी के अभी वहाँ से नहीं निकले तो वो सब मारे जाएंगे। फिर ये बोलकर अगाथा जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही हम ये देखते हैं सेलम 7 उन सबको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच चुकी है। इसीलिए सेलम 7 की एक मेंबर आगे आ चुकी है और दूसरी मेंबर पीछे आ चुकी है, यानी कि ये सेलम 7 के इन दोनों मेंबर्स ने उन्हें घेर लिया है। फिर ये देखे जो टीन है वो सबसे बोलता है कि ये अब अगर इन सबको यहाँ से निकलना है तो सबको जादुई झाड़ू का इस्तेमाल करना होगा। और आपने कई सारी मूवीज के अंदर इस बात का नोटिस किया होगा कि अक्सर जो विचेस होती हैं वो एक जादुई झाड़ू पर उड़ती हैं, और टीन वहाँ पर उसी झाड़ू की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही टीन ये आइडिया देता है, वैसे ही टोली के कुछ मेंबर्स ये बोलते हैं कि उन्हें जादुई झाड़ू पर उड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये काफी ओल्ड फैशन है और लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये सुनकर टीन बोलता है कि हमारे पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इसीलिए अगर हम लोगों को यहाँ से बचकर निकलना है तो हमें जादुई झाड़ू का इस्तेमाल करना ही होगा। अब ये सुनकर पूरी टोली मान जाती है, और फिर उसके लिए वो लोग बारी बारी करके पास की लकड़ियां तोड़ते हैं और अपने मंत्र से उन सबको जादुई झाड़ू बना लेते हैं। यहाँ पर टीन इस मामले में थोड़ा सा कच्चा होता है, क्योंकि उसे जादुई झाड़ू बनाना और उस पर उड़ना नहीं आता है। लेकिन इसमें एलिस उसकी मदद करती है, जिसके बाद ही टीन के पास भी जादुई झाड़ू आ जाता है। बट फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि सेलम 7 उनके बहुत पास आ जाते हैं, और फिर इसके लिए पूरी टोली अपनी जादुई झाड़ू का इस्तेमाल करती है, और वो सब उस पर उड़कर उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो लोग काफी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें उड़ते हुए थोड़ा टाइम हो जाता है, तब उसके बाद ही डायन डगर उन सबको नीचे खींचने लगती है, जिस वजह से वो सब के सब नीचे आने लगते हैं। लेकिन जब वो सबका झाड़ू काफी नीचे आ जाता है, तब उनका बैलेंस बन जाता है और वो इसीलिए नीचे उड़ने लगते हैं। इसीलिए इसके बाद उन सबको अपने सामने घर दिखता है, और उस घर को देखकर टीन सबको बताता है कि शायद से ये वही उनका अगला टास्क है, और इसीलिए उन सबको वहीं पर जाना चाहिए। हालांकि इसी टाइम पर सेलम 7 की एक मेंबर उनके पास आ जाती है, बट वो लोग तब भी किसी न किसी तरह उससे बचकर उस घर में घुस जाते हैं। और जब वो लोग उस घर में आ जाते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि सेलम 7 के मेंबर्स उनके पीछे उस घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब जब तक वो लोग टास्क करने के लिए घर के अंदर हैं, तब तक वो लोग सेफ हैं। अब जैसे ही टीन और पूरी टोली घर के अंदर एंटर होती है, वैसे ही हम ये देखते हैं कि हर बार की तरह इस घर में आने के बाद भी उनके कपड़े चेंज हो जाते
जाते हैं और इस बार उन्हें स्पोर्ट्स के कपड़े मिलते हैं और इसीलिए स्पोर्ट्स के कपड़ों को देखकर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि शायद से इस वाले टास्क के अंदर उन सबको कोई ना कोई गेम खेलना होगा। लेकिन इसके बाद ही वो लोग आपस में सवाल करते हैं कि आखिरकार ये वाला टास्क किसके लिए हो सकता है। बट फिर तभी यह सुनकर लिलिया सबको बताती है कि बाहर जो चांद है वो बिल्कुल लाल हो रखा है, यानी कि ब्लड मून। और ब्लड मून का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। और इस ब्लड मून को दिखाते हुए लिलिया सबको बताती है कि जब भी ब्लड मून होता है तब उस टाइम पर मरे हुए लोगों में और जिंदा लोगों में बहुत ही कम फासला होता है, क्योंकि इस टाइम पर इन दोनों में नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं और इसीलिए ब्लड मून के टाइम पर कोई जिंदा इंसान मरे हुए से बात भी कर सकता है। इसके आगे लिलिया सबसे कहती है कि अगाथा ने अब तक बहुत सारे लोगों की जान ली है और इसीलिए हो ना हो ये वाला टास्क अगाथा के लिए ही है। अब लिलिया जैसे ही सबको ऐसा बोलती है वैसे ही हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं उनके पास अचानक से कोई चीज गिरती है और टीन जैसे ही उस चीज को उठाता है वैसे ही वो सबको बताता है कि ये चीज असल में एक ouija बोर्ड है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ouija बोर्ड बेसिकली एक ऐसा बोर्ड होता है जिसको लेकर ये बोला जाता है कि उस बोर्ड के जरिए हम आत्माओं से बातें कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही टीन ouija बोर्ड को अपने हाथों में लेता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि टोली के सारे लोगों के हाथ में जो घड़ी होती है उनके अंदर उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अब टाइम रहते हुए उन सबको जल्दी से जल्दी टास्क पूरा करना होगा और सबका टास्क है ouija बोर्ड को खेलना। अब इसके बाद ही सब लोग बारी बारी करके ouija बोर्ड के पास बैठ जाते हैं और सब लोग साथ मिलकर ouija बोर्ड को स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे ouija बोर्ड के जरिए उन सबको ये पता लगता है कि एक आत्मा उन सब से बात करने के लिए आ चुकी है और फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अगाथा के अंदर वो आत्मा आ जाती है और फिर इसीलिए पहले अगाथा पहले काफी अजीब हरकतें करती है और फिर वो सबके सामने मिसेज हार्ट जैसा रिएक्ट करती है, जिससे कि सबको ये पता लगता है कि अगाथा के अंदर मिसेज हार्ट की आत्मा आई है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब ये जान जाते हैं कि अगाथा ड्रामा कर रही है और उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं आई है और अगाथा ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे वो टास्क पूरा नहीं करना है। और आप सबने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि ये अगाथा हर टास्क के अंदर ऐसा ही करती है और वो सभी टास्क को पूरा करने से बचती है। और फिर इसीलिए जैसे ही यहाँ पर टोली के मेंबर्स को ये पता लगता है कि अगाथा ड्रामा कर रही है वैसे ही वो सब मिलकर अगाथा को सीरियसली प्ले करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद अगाथा सीरियस होती है और फिर वो सब लोग मिलकर ouija बोर्ड को स्टार्ट करते हैं। और फिर इस बार ouija बोर्ड उन सबको ये बताता है कि वो लोग डेथ से बात कर रहे हैं, यानी कि मौत से। और जब टोली ouija बोर्ड से पूछती है कि आखिरकार वो डेथ यानी कि मौत क्या चाहती है तो ouija बोर्ड जवाब देता है कि वो पनिश करना चाहती है। और जब टोली उससे पूछती है कि वो आखिर किसे पनिश करना चाहती है तो ouija बोर्ड जवाब देता है कि अगाथा, यानी कि उसे अगाथा को पनिश करना है। अब अपना नाम देखते ही अगाथा थोड़ा सा डर जाती है और इसीलिए वो घबरा कर थोड़ा सा पीछे हो जाती है। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि उस घर का सारा सामान उथल पुथल होने लगता है और चीजें अपने आप में नीचे गिरने लगती हैं। अब ये सब देखने के बाद ही जेनिफर सबको ये बोलती है कि टास्क के अकॉर्डिंग उन सबको मिलकर अगाथा को पनिश करना होगा, क्योंकि जब तक वो लोग अगाथा को पनिश नहीं करेंगे तब तक ये टास्क पूरा ही नहीं होगा और फिर अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब इसके लिए वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें अगाथा को कैसे पनिश करना चाहिए। कोई कहता है कि अगाथा को बांध देना चाहिए, कोई कहता है कि हमें अगाथा को बेइज्जत करना चाहिए, तो कोई तो ये भी कहता है कि हमें पनिश करने के लिए अगाथा का गला काट देना चाहिए। लेकिन जब टोली मिलकर ये डिस्कस कर रही होती है कि वो लोग अगाथा को कैसे पनिश करेंगे, तभी उसी बीच वो लोग ये नोटिस करते हैं कि अगाथा वहाँ से गायब हो चुकी है और अगाथा के गायब होने के ठीक बाद ही वहाँ पर अंधेरा भी हो जाता है। अंधेरा होते ही टीन अपने पास में एक टॉर्च उठाता है और वो टॉर्च को उठाकर अगाथा को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उन सबको अचानक से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और टीन को ये फील होता है कि शायद से आवाज ऊपर से आ रही है और फिर इसीलिए टीन जैसे ही टॉर्च को ऊपर करता है वैसे हम ये देखते हैं कि अगाथा छत पर से चिपकी हुई है और ये आवाज वही निकाल रही थी। बट यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस टाइम पर अगाथा का जो चेहरा है वो बिल्कुल भूत जैसा हो गया है और इसीलिए अगाथा जल्दी से नीचे आती है और वो उन सब पर हमला कर देती है। और इसी टाइम पर जेनिफर जब अगाथा के पास आती है तब अगाथा जेनिफर का गला दबाकर उसे उठा देती है। लेकिन इसी टाइम पर लिलिया घर की लाइट जला देती है और लाइट के ऑन होते ही हम ये देखते हैं कि अगाथा फिर से गायब हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही पल वो सबके सामने एक आत्मा आती है और वो आत्मा सबको ये बताती है कि वो असल में अगाथा की मदर है। इसके ठीक बाद ही अगाथा भी सामने आती है और वो भी अपनी मदर की आत्मा से मिल रही है। यहाँ पर अगाथा की मदर की जो आत्मा होती है वो पूरी टोली से कहती है कि अगर उन सबको यहाँ से बाहर निकलना है तो वो लोग जा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो सबको अगाथा को वहीं पर छोड़ना होगा। और इसीलिए अगर टोली वाले अगाथा को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं तो वो उन सबको कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन अगाथा की मदर जैसे ही ऐसा बोलती है वैसे ही हम ये देखते हैं कि रियो विडाल अगाथा की मदर को रोक देती है और वो उसे कहती है कि वो लोग अगाथा को छोड़कर वहाँ से नहीं जाएंगे। अब इसके बाद ही अगाथा अपनी मदर की आत्मा से पूछती है कि आखिरकार उसकी मदर उससे इतनी
नफरत क्यों करती है और आखिरकार क्यों इसकी खुद की मदर ने उसे मारने की कोशिश की थी। यह सुनकर अगाथा की मदर उससे कहती है कि असल में तुम ईवल हो, यानी कि शैतान हो, और इसीलिए तुम्हारे जैसे शैतान को मुझे तभी मार देना चाहिए था जब तुम पैदा हुई थी। और फिर ये बोलकर अगाथा की मदर सबसे कहती है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। एंड फिर ये बोलते वो फिर से अगाथा की बॉडी में आ जाती है ताकि वो अगाथा को मार सके या फिर उससे अपना बदला ले सके। बट इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि एलिस सामने आती है और वो अपनी पावर से अगाथा की मदर पर अटैक करती है। और एलिस के अटैक करते ही हम ये देखते हैं कि अगाथा की मदर की जो आत्मा होती है वो अगाथा की बॉडी से बाहर निकल जाती है। बट अगाथा इसी टाइम का फायदा उठाती है और वो देखते देखते एलिस की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है और फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो एलिस की सारी पावर्स को खींच लेती है, जिससे कि एलिस की सारी पावर्स अगाथा के अंदर आ जाती हैं और एलिस की मौत हो जाती है। लेकिन फिर इसी टाइम पर अगाथा जब एलिस की पावर्स को खींच रही होती है तभी टीन उसकी मदद करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो सीधा ओइजा बोर्ड के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो है कौन, जिस पर के ओइजा बोर्ड उसे बताता है निकोलस स्क्रैच। और फिर इस नाम को सुनकर टीन इस नाम को जोर से चलाता है और वो जैसे ही नाम को चलाता है वैसे ही हम देखते हैं कि टास्क पूरा हो जाता है और वो सब के लिए बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन जाहिर है कि अब तक एलिस की मौत हो चुकी है और इसीलिए जब टीन एलिस को देखने जाता है तब उसे टोली की बाकी मेंबर्स ये बताती हैं कि एलिस की मौत हो चुकी है। यह जानकर के टीन अगाथा पे गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि एलिस तुम्हारी मदद कर रही थी और उसी ने तुम्हें तुम्हारी मदद से बचाया था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसी को मार दिया और फिर उसे मारकर उसी की पावर्स ले ली। लेकिन अगाथा ये बोलती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है और वो नहीं जानती है कि आखिरकार उसे ऐसा कैसे हो गया। और अब क्योंकि बाहर जाने का दरवाजा खुल चुका था इसीलिए अगाथा जल्दी से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अगाथा के पीछे पीछे बाकी सब भी बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद भी टीन अगाथा से ये सवाल करता है कि आखिरकार उसने एलिस को क्यों मारा और अगाथा ये जवाब देती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। बट ये सुनकर टीन अगाथा से कहता है कि क्या सारी विचेस ऐसी ही होती हैं और अगर ऐसी होती हैं तो फिर उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। और फिर इसके आगे वो अगाथा से कहता है अगाथा मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और जैसा तुमने किया है वैसा मैं तो कभी नहीं करूंगा। लेकिन टीन जैसे ही ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि अगाथा टीन की बात सुनकर हंसने लगती है और वो हंसते हंसते टीन के पास आ जाती है और फिर टीन के पास आकर वो टीन से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो और सच्चाई तो ये है कि तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। और फिर ये बोलकर अगाथा वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन टीन इन बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि अब अगाथा उसकी सच्चाई को जान चुकी है और इसीलिए यहाँ पर टीन अपना असली रूप दिखाता है, जिस वजह से हमें भी ये पता लगता है कि टीन के पास भी पावर्स हैं और टीन यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करता है और वो बहुत ही इजीली जेनिफर और लिलिया दोनों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद ही जेनिफर और लिलिया दोनों मिलकर अगाथा को उठाते हैं और वो अगाथा को डायन डगर के दलदल में डाल देते हैं, जिस वजह से अगाथा दलदल में डूब जाती है। लेकिन टीन यहाँ पर अपनी पावर्स से जेनिफर और लिलिया उन दोनों को भी हवा में उड़ा देता है और एक ही झटके में भी उन दोनों को भी दलदल में गिरा देता है, जिसके बाद ही वो दोनों भी अगाथा के साथ ही डूब जाती हैं। और फिर यहीं पर हम ये देखते हैं कि टीन के सर पर उसका मुकुट आ जाता है। लेकिन अब ठीक यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों अब एक्चुअल में हुआ ये कि जो टीन है वो असलियत में वांडा का बेटा विकन है, वही विकन जिसे हम सभी ने वांडा विजन की सीरीज में देखा था। और शायद से अगाथा अब तक उससे इसलिए नहीं पहचान पाई थी क्योंकि उसके पास उसकी पावर्स नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही उसने एलिस से उसकी पावर्स छीनी वैसे ही उसके पास शायद से उसे ये पता लग गया कि ये जो टीन है वो एक्चुअल में वांडा का बेटा विकन है। और अपनी असलियत खुलने के बाद ही विकन ने वो किया जो वो करने आया था। लेकिन अब एक्चुअल में विकन का इरादा क्या है और आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहा है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो अपनी माँ वांडा से मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, क्या सीरीज में मेफिस्टो दिखाया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। हो सकता है हमें इन सवालों के जवाब आगे के एपिसोड्स में मिल जाएं। तो दोस्तों आपको अगाथा ऑल अलोंग का एपिसोड 5 कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।